Good morning everyone and welcome to CR International School Online Study System. Dear student, we are talking about your fourth chapter agriculture, and in this chapter we are going to discuss today the topic is food security. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो फूड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. फूड सिक्योरिटी क्या होती है, व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, क्यों चाहिए हमें, व्हाई डू वी नीड फूड सिक्योरिटी एंड हाउ डू वी डू इट, और हम इसको कैसे लागू करते हैं या कैसे हमारे पास फूड सिक्योरिटी इंडिया के अंदर वर्क करती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे आप सबको पता है द फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीवन. फूड जो हमारे पास है हर एक किसी की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट शुड बी एक्सेस्ड बाय एवरीवन इन अ कंट्री, और वो सबके द्वारा एक्सेस भी होना चाहिए कंट्री के अंदर. अब इसमें जो मिनिमम न्यूट्रिशंस होते हैं दैट शुड बी गिवन और प्रोवाइडेड टू द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है खाना या जीवन जीने के लिए वो गवर्नमेंट हमारे पास प्रोवाइड करवाए. इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एवरीवन की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाना, और ये अवेलेबिलिटी हो वो आपका अफोर्डेबल प्राइस पे हो, यानी कि लोग उसको आराम से परचेज कर सकें, अफोर्ड कर सकें. एंड देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन टू एक्सेस, यानी कि एक्सेसिबिलिटी भी लोगों की होनी चाहिए. सो हमने लास्ट टाइम 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ा था फूड सिक्योरिटी के बारे में, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड द अफोर्डेबिलिटी. सो जब खाने पर ये तीनों ही चीज़ें लागू हो जाती हैं तो वो हमारे पास कहलाता है फूड सिक्योरिटी. वाई डू वी नीड फूड सिक्योरिटी? जैसे आप सबको पता है ह्यूमन बीइंग, अगर हमें इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए हर एक आदमी को उसकी हेल्थ, उसका खाना, एटलीस्ट मिनिमम न्यूट्रिशंस उनको प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए. तो इसीलिए हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है. इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी इट्स नॉट अ सिंगल सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम दैट हेल्प्स द अदर डायमेंशन ऑफ इन इंडिया. हमारे इंडिया के अंदर दूसरे डायमेंशन को भी हेल्प करता है, बट टुडे वी विल टॉक अबाउट रिलेटेड टू ओनली द फूड सिक्योरिटी. लेकिन आज हम सिर्फ फूड सिक्योरिटी तक ही सीमित रहेंगे इसमें. जैसे कि अब हमें किन एरिया के अंदर फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी होती है. द रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री आर मोर प्रोन टू द नेचुरल डिजास्टर. रिमोट एरिया जहाँ पे ज़्यादातर कह सकते हैं आपका डिजास्टर आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, या जहाँ पे फूड सिक्योरिटी सर्टेन, निश्चित ना हो, अनसर्टेन होती है, कभी भी वहाँ पे खाना मतलब कह सकते हैं आपका अकाल पड़ जाए या फिर आपका बाढ़ आ जाए, तो ऐसी जो जगह होती है वो हमारे पास फूड सिक्योरिटी के अंडर आती हैं और उनको इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी कराना ज़रूरी होता है. एंड ये जो हमारा सिस्टम है ये हाउ इट इज़ डेवलप्ड, ये कैसे डेवलप किया गया है. जैसे हमने वैसे लास्ट टाइम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने एक सिस्टम तैयार किया है दैट इज़ FCI, दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये हमारे इंडिया के अंदर 2 तरह के वर्क करता है. पहला बफर स्टॉक को क्रिएट करना, एंड दूसरा हमारे पास है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज़ PDS. तो ये हमारे पास बफर स्टॉक क्रिएट करता है. बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक जैसे कि स्टॉक तो आपको पता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना. बफर स्टॉक, बफर का मतलब होता है इन बिटवीन, किसी बीच में. जैसे आप लोग कोई भी वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं तो उसको ओपन होने में थोड़ा सा समय लगता है, वो जो बीच वाला जो टाइम ओपन होने में लगता है उसको लोग बफरिंग बोलते हैं आपका. एंड दिस इज़ कहने मतलब ये हुआ कि जो स्टॉक है वो एक कड़ी है जिन लोगों को फूड सिक्योरिटी है उनके लिए, और जहाँ से ये फूड्स परचेज किया जाता है उनके बीच में, दैट इज़ बफर स्टॉक. अभी जो स्टॉक है हमारे पास है, जैसे आपको पता है कि जो PDS प्रोग्राम है वो हमारे पास फूड ग्रेन्स हैं और अदर जो असेंशियल कमोडिटीज़ है वो हमारे बहुत सस्ते दामों पे, यानी कि सब्सिडी प्राइसेस पे प्रोवाइड करवाते हैं रूरल एरिया के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर. जो लोग, जैसे आपने कार्ड के बारे में जाना था, कार्ड हमारे पास APL होता है, BPL होता है. सो उनको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे, जिसको हम लोग इशू प्राइस बोलते हैं, वो जो ग्रेन है वो प्रोवाइड करवाते हैं. सो ये जो हमारे पास जो स्टॉक जनरेट किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि लोगों को जब क्लैमिटीज़ होती हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समय इसकी हेल्प से फूड एटलीस्ट अवेलेबल कराया जा सके. जैसे अभी हम सबको पता है कि जो कोविड-19 फैला हुआ था, इसमें जो लोग घर से बाहर हैं उनको खाना पहुंचाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा. तो हाउ इट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द फूड सिक्योरिटी. ये हमारे पास फूड सिक्योरिटी की स्कीम के अंडर ही आता है कि लोगों को जो खाना वगैरह पहुंचाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, अनाज दिया जा रहा है या जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है इस लॉकडाउन के अंदर, तो वो हमारे पास यही फैसिलिटी है. तो इस तरह की जब डिजास्टर आती हैं तो ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है.
अब इसमें जो FCI क्या करता है, इसमें बफर स्टॉक क्रिएट करने के लिए द FCI जो फूड ग्रेन्स होता है उनको परचेज करता है फार्मर से, और एट द प्राइस अनाउंस्ड, जो हमारे गवर्नमेंट प्राइस अनाउंस करती है, जिसको हम लोग MSP, शायद मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के बारे में, और उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, इन अनाजों को परचेज करती है। द गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड सब्सिडी, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपका परचेज करने के बाद सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, और सब्सिडी प्रोवाइड करवा के लोगों को क्या करती है, इसका डिस्ट्रीब्यूट करती है। हाउ डज दिस डू, ये करती कैसे है, हाउ डज गवर्नमेंट डू इट, कैसे करती है इसको, दैट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और वो सारा काम कौन करती है, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू करती है। अभी क्या करती है, आपका जो गवर्नमेंट होती है, FCI है, वो फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस पे परचेज करती है फूड को, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमारा जो फूड इनसिक्योर लोग हैं उनको प्रोवाइड करवाती है। तो ये हमारे पास फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जो वर्क करता है, बफर स्टॉक क्रिएट करता है। बफर स्टॉक क्रिएट करने के लिए ये किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस देते हैं, और उसी प्राइस पे फिर ये उनसे आपका अनाज को खरीदते हैं, बफर स्टॉक जनरेट करते हैं। बफर स्टॉक जनरेट होता है तो ये अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो लोग गरीब होते हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास फूड सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया का है। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी होती है आपके माइंड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस कि फूड सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में अभी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे आगे। आज आपको जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको बता दी गई हैं, और कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि अभी सैटरडे को आपको अपनी नोटबुक को सबमिट कराना है 1 by 1। तो आपका फ्राइडे को जो आपका टर्म है 1 से 20 जो रोल नंबर है वो सबमिट कराएंगे, सेक्शन 10th A1 वाले, और 10th A2 वाले 1 to 20 जो हैं वो आपका सैटरडे को सबमिट कराएंगे, और बाकी के जो बचे हुए बच्चे हैं वो संडे को अपना ये सबमिट कराएंगे। आई थिंक यू गॉट इट। थैंक यू।